अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं साहिल अहमद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने अपर के अकाउंट को सेव रख सकते हैं ताकि अपर का आपका अकाउंट सस्पेंड ना करे। सो आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो कीप वॉचिंग। अच्छा जी, इस वीडियो में आपको मैं 7 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो फ्रीलांसर्स करते हैं, जिनकी बेस के ऊपर उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि है आपके आइडेंटिटी और अकाउंट शेयरिंग। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अपर की एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन अपर के ऊपर हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और आपने फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। लाइक कैसे? आपका नाम आपने फेक नहीं लिखना, वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो। आपका एड्रेस वगैरह रियल होना चाहिए, लाइक आपकी बिल्कुल रियल आइडेंटिटी। उसके साथ साथ आपकी एक तस्वीर होनी चाहिए हाई क्वालिटी रिजल्ट के साथ, जिसके अंदर आपका फेस बेसिकली क्लियर हो, ताकि लगे कि ये एक बिल्कुल जो है ना रियल प्रोफाइल है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने करना क्या कि जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है, मेक श्योर कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अच्छे रिजल्ट की हो, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उसके ऊपर एक स्माइली फेस हो। देखें, जो आपकी पिक्चर हो वो एक बेसिकली हेडशॉट रख ले, ताकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अपर के ऊपर जो प्रोफाइल शो होती है वो दायरा बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर आपका फेस ही एटलीस्ट क्लियर आना चाहिए। सो उसके अंदर आप जो है ना ऐसी तस्वीर बनाए जिसके अंदर आपका सिर्फ जो है ना वो फेस आ रहा है। ज्यादा आपको बॉडी वगैरह दिखाने की क्या जरूरत है? आई डोंट थिंक आपको कोई जरूरत है। सो मेक श्योर कि आप फोकस जो है ना अपने फेस के ऊपर करें। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक ऐसी है जो कि आप में से काफी लोगों को पता होगी कि पेमेंट अपर से आउटसाइड जो है ना वो कभी भी नहीं लेनी। अच्छा, उसमें बेसिकली एक चीज बताता हूँ, हम कभी कभी लेते भी हैं लेकिन वो जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करता। इवन दो कि मैंने आज तक आई थिंक कोई 16-17 क्लाइंट्स के साथ अपर के ऊपर काम किया है, तो उसके अंदर सिर्फ एक क्लाइंट ऐसा था जिसने बोला था कि हम अपवर्क से बाहर काम करेंगे, और मैं उसके ऊपर अग्री कर लिया। तो क्योंकि हम ऑलरेडी ईमेल के ऊपर बात कर रहे थे, सो हमारे लिए इजी था कि हम जल्दी जो है ना अपवर्क के प्लेटफॉर्म से मतलब इजीली बाहर चलेंगे। आप बिगिनर हैं, आपने ये चीज़ कभी भी नहीं करनी, और मैं कभी भी ये चीज़ रिकमेंड भी नहीं करता। क्योंकि मैं देखें बेसिकली आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को बिल्ड करें। ठीक है, उसको आप जितना बिल्ड करेंगे उतना आपका अपर के ऊपर ज्यादा बिजनेस होगा, और दैट्स व्हाट वी वांट। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप उसको मिस्टेक भी कह सकते हैं। वैसे बेसिकली ये आपकी मिस्टेक होती भी और नहीं भी होती। देखिए, बेसिकली इसमें ये होता है कि अपर कहता है अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं लेकिन आप कोई कॉन्ट्रैक्ट विन नहीं कर रहे, तो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स या बिडिंग्स अपवर्क आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देगा। अच्छा, अभी अपवर्क ने अपनी पूरी वेबसाइट पे, पूरी कम्युनिटी फोरम पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो आपका अकाउंट कितने प्रपोजल्स के बाद सस्पेंड करेगा, कि अगर आप उतने प्रपोजल तक आप जॉब विन नहीं करते। लेकिन इसको समझ लेते हैं कि ये 10-15 प्रपोजल से तो ज्यादा ही होगा इन अ मंथ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप अपने साथ बेसिकली कंसिस्टेंट का लफ्ज यूज किया कि आप कंसिस्टेंटली प्रपोजल भेज रहे हैं, दिन के 2-2 3-3 भेज रहे हैं। कुछ ऐसे भी मैंने दोस्त देखे हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। सो ऐसा आपने नहीं करना। मैं बेसिकली ऑलरेडी ऐसा मेथड बता चुका हूँ जिसके अंदर आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना प्रपोजल कर लेंगे, एंड सेकंड थिंग इज दैट जो मैंने टिप्स बताई है उनको फॉलो करके आप विद इन 7 डेज इजीली एक जॉब विन कर सकते हैं, और वो भी 5 प्रपोजल के अंदर अंदर, अगर आप बिल्कुल मेरे मेथड से जॉब्स के ऊपर बिडिंग करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि आपने जो स्किल्स अपनी एंटर करनी है ना वो भी बिल्कुल आपके रेलेवेंट होनी चाहिए। अब आप ऐसा ना हो कि आपको एडोबी फोटोशॉप आता है और आप वीडियो एडिटिंग में आपने छलांग लगाई हो। ठीक है, और उसका फिर डिसएडवांटेज क्या होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट विन करते हैं और फिर जब आप उसको सही काम डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि आपको आता नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि डिस्प्यूट वगैरह होंगे, और वो जितने ज़्यादा होंगे वो आपके फिर अकाउंट सस्पेंशन की तरफ आपको ले जाएंगे, जो कि मैं तो सजेस्ट नहीं करता आप ये चीज़ करें। आप सिर्फ उन स्किल्स के अंदर काम करें जो कि आपको वाकई आती हैं। और अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती तो यार डाटा एंट्री तो कहीं नहीं गई। जिसको कुछ नहीं आता उसको डाटा एंट्री तो आती है, एक जगह से डाटा उठाना, दूसरी का पेस्ट करना। वैसे इसके अंदर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ आपको माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन वो हल्का सा होता है, बिल्कुल इजी जॉब्स होती है। सो डाटा एंट्री की फील्ड में आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो साथ साथ अर्निंग करते रहे, साथ साथ कोई अच्छी स्किल सीखते रहे, लाइक प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, वर्डप्रेस वगैरह, इस तरह की कुछ हाई पेइंग स्किल जो है ना वो आप सीख सकते हैं साथ। अच्छा जी, आते हैं कॉमन मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। अभी ये क्या कि काफी लोग जो फाइवर से आए होते हैं, बेसिकली उनके माइंड में ये होता है कि जिस तरह फाइवर के ऊपर है उस तरह हम अपवर के ऊपर भी कर सकते हैं। बेसिकली फाइवर के ऊपर हम जो है ना
कुछ ट्रिक्स वगैरह लगा के मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है, काफी मेरे जानने वाले हैं जो 2-2 3-3 अकाउंट्स यूज करते हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर ये केस नहीं है। अपवर्क के ऊपर बेसिकली आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, आपकी वीडियो कॉल होगी उनके साथ, आप उनको अपना आईडी कार्ड सेंड करेंगे आफ्टर योर फर्स्ट जॉब। जब आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो आपको एक डेडलाइन देंगे कि इस टाइम तक आप हमारे साथ वेरिफिकेशन करें। लाइक उसके अंदर ये होगा कि आप अपना आईडी कार्ड सेंड करेंगे और एक बार उनके साथ वीडियो कॉल के ऊपर बात करेंगे और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा जिसने प्रोफाइल बनाई है इसको कुछ ना कुछ पता तो है अपनी प्रोफाइल के बारे में। जस्ट वेरिफिकेशन करनी होती है। अगर आप उनकी डेडलाइन के अंदर वो नहीं करते तो आपके अकाउंट को जिस तरह फाइवर के ऊपर वार्निंग आती है तो आपका अकाउंट होल्ड कर देते हैं। सो ये चीज आपने नहीं होने देनी। सो इसका मतलब क्या है कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने। अभी अपवर्क के ऊपर अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, एजेंसी भी अपनी बनाना चाहते हैं, या इवन दो कि आप हायरिंग भी करना चाहते हैं, क्लाइंट प्रोफाइल भी बनाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप अपने एक ही अपर अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। इसलिए अपर कहता है कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट की जरूरत है, तो आप एक ही बनाएं। मल्टीपल लॉगिन्स, मल्टीपल अकाउंट्स आपको परमानेंटली अपवर्क से सस्पेंड कर देंगे और आप दोबारा अकाउंट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है जी, आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अपवर्क कहता है कि आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर आपने अपना ईमेल, अपना फोन नंबर या कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अदर मींस लाइक स्कैप, लिंक्डइन वगैरह इस तरह की दूसरी चीजें आपने मेंशन नहीं करनी जहां पे आप क्लाइंट्स आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपर को खतरा है आप अपर के प्लेटफॉर्म से बाहर डील करेंगे और ऑब्वियसली उन्होंने भी कमीशन कमानी है, इसी वजह से तो वो वहां बैठे हुए हैं। अपर की बदौलत ही हमें जॉब्स मिल रही है। सो हमें इस चीज के बारे में भी केयरफुल रहना है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं करना। ओके, ना कॉन्टैक्ट करना है ना कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली ऐसा नहीं, अभी आप में से काफी लोग सोचेंगे कि हम प्रपोजल के अंदर भेज सकते हैं कि नहीं, तो प्रपोजल के अंदर भी उन्होंने अपवर्क ने खुद तो मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना ही भेजें तो बेटर है। तो हम जितनी प्रिकॉशंस करें उतना ही हमारा फायदा है। और एक चीज और, ऐसा भी नहीं है कि हम बेसिकली अपना ईमेल वगैरह शेयर कर नहीं सकते। मैंने तकरीबन आज तक अपने सब लोग क्लाइंट्स के साथ ईमेल शेयर किया है, लेकिन उनको कभी नहीं बोला कि आप मुझे आउटसाइड ऑफ अपवर्क कांटेक्ट करें या पे करें या इस तरह का कुछ और। बेसिकली मेरा काम ऐसा है कि क्लाइंट्स को बाज़-औक़ात मेरे साथ गूगल शीट शेयर करनी पड़ती है, गूगल ड्राइव शेयर करना पड़ता है या कुछ और शेयर करना पड़ता है, इवन दो कि कुछ मेल्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। तो आप पर किस चीज़ को समझता है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ईमेल की कितनी वैल्यू है, और इसके बगैर काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी हुआ कि कभी कॉन्ट्रैक्ट जनरल स्टार्ट होने से पहले मैंने अपना ईमेल भेजा, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है मैं ट्रायल हम वर्क करना चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी तो उसने बोला कि आप अपना जो है ना एक ईमेल भेजें ताकि मैं आपके साथ शीट जो है ना वो शेयर कर दूं। तो वो मैंने ईमेल भेजा और उसको बोला कि शीट शेयर कर दो तो या फाइल शेयर कर दो, इस तरह का कुछ बोला, और अपवर्क को से आज तक कोई इशू नहीं हुआ। बस आपने ये नहीं कहना कि इस ईमेल के ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट करो या आओ अपवर्क से बाहर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं। इस तरह के वर्ड्स काफ़ी उन्होंने फिल्टर लगा के रखे हैं। जैसे ही आप इनसे कुछ मिलता जुलता वर्ड यूज़ करते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड, लाइक एक अकाउंट होल्ड तो दे ही देंगे और उनको पता तो चल जाता है, फिर वो अकाउंट होल्ड कर देंगे और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक आती है स्पैमिंग एंड हैरेसमेंट। अभी ये क्या चीज़ है कि आपने एक तो स्पैमिंग नहीं करनी। कुछ लोग ऐसा होता है कि उन्होंने टेम्पलेट बनाया होता है, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके जॉब्स के ऊपर बिडिंग करते जाते हैं। उससे ये है कि क्लाइंट्स के पास और अदर फ्रीलांसर्स के पास भी इवन के ऑप्शन होता है कि आप क्लाइंट की जॉब्स को भी आप फ्लैग कर सकते हैं कि ये स्पैमिंग है, और क्लाइंट्स भी जो है ना वो फ्रीलांसर्स के प्रपोजल्स को, उनकी प्रोफाइल्स को फ्लैग कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल लोग करते हैं तो ऑब्वियसली अपवर्क उसको मैन्युअली खुद रिव्यू करेगा और फिर उसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। सो ये होगी स्पैमिंग। अब हैरेसमेंट में ये चीज आती है कि आपने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी, क्लाइंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है। लाइक बिल्कुल रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि लाइक आपके वो बड़े बुजुर्ग हो गए कोई, आपने जस्ट ये कि प्रोफेशनलिज्म दिखानी है। मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है सारे प्रोफेशनल होते हैं, इवन कि मैं उनके लिए वर्क कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा जो है ना वो क्लाइंट मुझे नहीं मिला जो कि आपको नीच समझता हो, नीचा समझता हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इवन के तमाम जो है ना क्लाइंट्स प्रोफेशनल होते हैं, जितने भी फ्रीलांसर है फील्ड में मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल। और यही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने प्रोफेशनल रहना है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहते तो क्लाइंट आपको ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे और अपवर्क भी पसंद नहीं करेगा। सो वो आपको किक आउट कर देगा अपवर्क के प्लेटफॉर्म से। सो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और हाँ, एक चीज़ और कि आपने जो है ना अपवर्क कहता है कि आपने
अपने प्रपोजल के अंदर चेंजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द जॉब। इवन दो कि आप एक टेम्पलेट बनाते भी हैं, बेसिकली वो भी अपवर्क उस चीज को डिस्करेज नहीं करता, उसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अपवर्क ये कहता है कि आप सेम प्रपोजल बार बार रिपीट करके सेंड नहीं करना। हाँ, जॉब के रिलेटेड आप बीच कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, कोई ट्वीक्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, ये तो हो गया जो अपवर्क कहता है कि आप ये कर सकते हैं, बेसिकली वो भी रिकमेंड ये नहीं कर रहा। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये चीज है कि आपने प्रपोजल के अंदर अपने बारे में नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपने जो क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस करना है। आप मेरी लाइव प्रपोजल वाली वीडियो देख ले, आपकी रूह ताज़ी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह प्रपोजल भेजना है। उसका लिंक मैं अगेन बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब बातें लास्ट कॉमन मिस्टेक के ऊपर, जो कि है फीडबैक अब्यूज। अभी ये क्या चीज़ है कि आपको इस चीज़ के राइट्स नहीं देता कि आप क्लाइंट को बोलें कि आप मुझे अच्छा जो है ना वो फीडबैक दो, और या आप उसको बोल रहे कि मैं तब तक तुम्हें जो है ना फाइल्स नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे अच्छा फीडबैक नहीं देते, या इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह, यानी उससे पॉजिटिव फीडबैक मांगना और उसको फोर्स करना कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे। एक चीज याद रखें कि फीडबैक देना क्लाइंट्स की स्वाबदीद होती है, क्लाइंट का राइट होता है, वो अपनी मर्जी से देता है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ओके, सो उसके अंदर ये चीज है कि काम आप इतना अच्छा करें कि वो खुद आपको फीडबैक दे के जाए। मुझे आज तक सिर्फ एक क्लाइंट से नेगेटिव फीडबैक मिला है, और वो भी किस वजह से, मेरी अपनी गलती थी। उसने लाइक मुझे ऑफर भेजी और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 3 दिन मैंने उसको वेट करवाया। 3 दिन बाद मैं एक्चुअली किसी सेरेमनी पे गया हुआ था आउट ऑफ द सिटी, और मैं जब 3 दिन बाद आया तो मैंने उसको काम करके नहीं दिया। मैंने उसको बोला कि सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं काम नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो उसने बोला कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे पहले दिन बताओ, मेरा टाइम तो ना जाया हो। सो ऑब्वियसली मेरी मिस्टेक थी। उसने मुझे 2 स्टार रेटिंग दी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये जो है ना आप ऐसा करें, इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करो फीडबैक के ऊपर, और ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर काफी बैड इम्पैक्ट छोड़ेगा, तो प्लीज डू समथिंग। तो उसने क्या किया कि 2 स्टार उसने फीडबैक दिया था, उसने उसको 3 स्टार कर दिया, और साथ में बोला कि देखो आपको भी ये चीज पता है कि आप ये फीडबैक डिजर्व करते हो क्योंकि आपने मिस्टेक किया है। मैं अपनी गलती मान ली, ऑब्वियसली मेरी गलती है थी तो माननी तो चाहिए थी। मैंने उसको बोला हाँ ठीक है मेरी गलती है, और थैंक यू सो मच, आपने 1 स्टार भी बढ़ा दी है, दिस विल बी अ ह्यूज हेल्प। और मैंने उसको थैंक यू बोल के बाय बाय होगी। ओके, सो ये चीज करनी है। मैंने उस वक्त भी कोई फोर्स वगैरह नहीं किया या उसको कोई और चीज नहीं बोली, आपने भी कभी नहीं करनी। ये भी अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, और ये भी वन ऑफ द मिस्टेक्स है जिनकी वजह से अपवर्क आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर देता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताई 7 कॉमन मिस्टेक्स जिनकी बेस के ऊपर अपवर्क आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अभी आई बिलीव कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशनल और प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेकर आऊं जो कि आपको फ्रीलांसिंग और अपवर्क में सक्सेस हासिल करने में मदद करेंगी। और हाँ, अब आपने कमेंट में यस लिखना है अगर आपको ये जो कुछ मैंने बताया उसकी समझ आ गई, या नो लिखना है अगर आपको समझ नहीं आई, ताकि फिर मैं कमेंट सेक्शन में आके आपको रिप्लाई करूं और आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर करूं। तो ये रही आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।